हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से 70वीं बीपीएससी के कुछ अपडेट्स लेकर। आज कोर्ट केस के रिगार्डिंग भी एक अपडेट है और अभी आगे क्या होगा, प्रोटेस्ट होने वाला है, नहीं होने वाला है, कब होने वाला है, हमें क्या करना चाहिए एंड क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम अब, इन सारी बातों पे मैं चर्चा करूँगी। लेकिन उसके पहले थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया और आपने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें मुझे बोली, मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो अभी भी डीमोटिवेट करते हैं, डीमोरलाइज करते हैं या गलत बोलते हैं, पर कोई बात नहीं, आप सभी हो ना मेरे साथ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कोर्ट केस में एक लेटर जो है वो आज काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, तो क्या है वो और एग्जैक्टली हुआ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों ने भी केस फाइल किया है उनके एडवोकेट थे इधर, ठीक है, और उधर बीपीएससी के रिस्पेक्टिव एडवोकेट थे जो हैं संजय पांडे सर, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आर्ग्यूमेंट हुआ है। इनका कहना ये है कि जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं बच्चे, उनके लिए रीओपन करना चाहिए और इनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन बीपीएससी की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट रखा गया है कि अब इट्स टू लेट, अब हम उन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है वो छप चुका है, वो रिस्पेक्टिव सेंटर्स पे जा भी चुका है। तो अब हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि फिर बाकियों के साथ जो है वो इनजस्टिस हो जाएगा। तो नाउ इट्स टू लेट, उनका ये कहना है कि हम अब ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो जज साहब है उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जानना है कि क्या चीज़ें हुई थी, किन परिस्थितियों में ये फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे, क्या पैटर्न है आपका, क्या चीज़ें रही हैं। मतलब बीपीएससी से अब जवाब मांगा गया है कि क्यों ऐसा हुआ। तो उसको क्या कहते हैं, उस रिप्लाई को हम क्या कहते हैं, काउंटर एफिडेविट, ठीक है। तो अब इनको 10 तारीख तक, 10 नवंबर तक इनको टाइम दिया गया है बीपीएससी को कि वो अपना रिप्लाई दें, जो काउंटर एफिडेविट है वो दें। उसके बाद जो है 10 को ज़रूर ही कुछ ना कुछ इफ़ेक्टिव एक हमको डिसीजन मिल जाएगा, कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आ जाएगा। तो अभी बस यही है कि जो हमारे एडवोकेट साहब है बीपीएससी की तरफ से, उन्होंने टाइम मांग लिया है अपना रिप्लाई देने का। तो अभी यही चीज़ें हुई हैं और मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव ही है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। और काफ़ी लोग मुझे पूछेंगे कि ये जो परिस्थितियाँ बनी हैं क्या उसमें एडमिट कार्ड रिलीज़ हो सकता है। तो इस परिस्थिति को देखते हुए बिल्कुल यस, हो सकता है, क्योंकि अभी स्टे नहीं लगा है, उनको बस टाइम दिया गया है, अभी स्टे नहीं लगा है, तो वो बिल्कुल एडमिट कार्ड रिलीज़ कर सकते हैं अगर इस मुद्दे की बात है तो। लेकिन और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। आई होप आपको कोर्ट केस का जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ सेंटर्स का भी जो लिस्ट है ना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो भी वायरल हो गया है। चीज़ें तो यहाँ पे लीक हो ही जाती हैं, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये सारे सेंटर्स हैं और किस सिटी में कितना सेंटर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे 13 दिसंबर को पेपर है, वो सब कुछ आपको दिख रहा होगा। तो ये जो सेंटर्स का लिस्ट है वो भी आ चुका है एंड बीपीएससी के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी शायद ये लोग सेंड कर चुके हैं, ठीक। जो मुझे पता चला है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी कोर्ट केस का यही है कि उन्होंने टाइम मांग लिया है, उन्हें टाइम मिल गया है। 10 तक वो काउंटर एफिडेविट यानी कि अपना रिप्लाई देंगे और 10 को जो भी इफेक्टिव डिसीजन होगा वो लिया जाएगा और उसी दिन वर्डिक्ट आएगा और हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं या होने वाली हैं। अब ये कुछ पिक्चर्स हैं जो अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है ना, वहाँ पे आंदोलन चल रहा है इसी मुद्दे को लेकर कि 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम 1 क्वेश्चन पेपर 1 सेट चाहिए उनको, है ना। तो देखिए, इसको कहते हैं प्रोटेस्ट। ये आप देख रहे होंगे पिक्चर्स, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये वहाँ के पिक्चर्स हैं, मैं कुछ वीडियोस भी लगाऊंगी, ठीक है। तो बच्चे अब एकजुट होकर वहाँ पे जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और कल जो कुछ भी हुआ उससे सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई पता है, उससे सबसे अच्छी चीज़ हुई है कि मीडिया कवरेज मिला है, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी बड़े स्तर पे मीडिया कवरेज मिला। और अब ये जो मुद्दा है वो पब्लिक डोमेन में आ गया है। तो अगर अब आंदोलन करना है ना, तो उसकी नींव हम लोग रख चुके हैं कल। तो अब काफ़ी सारे लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये मुद्दा पब्लिक डोमेन में आ गया है, काफ़ी सारे लीडर्स हैं
काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी सारे बड़े मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने अब इस मुद्दे को कवर किया है, और काफ़ी सारे ऐसे लीडर्स हैं जो अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आंदोलन कराना चाह रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं, सबसे ज़्यादा जो मुझे हास्यास्पद बात लगी है, मुझे हंसी आ रही है कि कुछ लोग जो कल तक कह रहे थे यूट्यूब पर आके कि नहीं हमें तो प्रोटेस्ट करना ही नहीं है जी, हम तो शांति प्रिय तरीके से करना चाहते हैं जी, आज वो लोग ही यूट्यूब पे कह रहे हैं सबको कि नहीं अब तो आंदोलन होगा, अब दिल्ली में आंदोलन हो गया है तो हम भी आंदोलन करेंगे। पता है दिल्ली में आंदोलन क्यों हो रहा है? वो नींव यहाँ रखी गई है। जब वहाँ के बच्चों ने ये देखा ना कि यहाँ पे तो कोई कुछ कर नहीं रहा है, 20 बच्चे घूम रहे हैं इधर से उधर, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो वो अब अपने हक के लिए वहाँ पे लड़ने के लिए रेडी हो गए कि हमें ही कुछ करना होगा, ठीक है। और बाकी जो लोग भी हमारे अगेंस्ट थे कि नहीं आंदोलन तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आज वो लोग खुद कह रहे कि हाँ आओ आंदोलन का पार्ट बनो, आपको आंदोलन करना चाहिए। कल तक वो कह रहे थे कि 2 लाठी लगेगी तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। अरे यार, अपने करियर के लिए अगर तुम लाठी ही खा लोगे तो क्या हो जाएगा? मैं तो यही कह रही हूँ ना कि हम भारत में जन्मे हैं, हम बिहार में जन्मे, हमारे खून में आंदोलन है। चाहे वो 1857 का रिवोल्ट हो, चाहे 1947 का रिवोल्ट हो, रिवोल्ट तो करना पड़ता है और फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है। ये ऑनलाइन बातें करने से कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे अच्छी जो बात हुई, सबसे अच्छी बात हुई है ना कि हमारे प्रयास से मीडिया कवरेज मिल गया हमें, और वो हमारे लिए सबसे अच्छा हुआ कि अब हर जगह जो बच्चे हैं वो जागरूक हो रहे हैं। और मुझे अब ऐसा लग रहा है, मैं बहुत अब पॉजिटिव हो गई हूँ इन चीज़ों को लेकर। मुझे लग रहा है कि जो प्रयास हम कर रहे थे कि बच्चे एकजुट हो जाएं, कोई बात नहीं, पहला प्रयास जो है हमारा शायद उस तरीके से सफल नहीं रहा जो हमने सोचा था। सफलता हालांकि हमें वहाँ भी मिली है, हमें पूरा मीडिया कवरेज मिला है, लेकिन जो मैं सोच रही थी कि चलो उसी दिन ये मुद्दा ख़त्म हो जाएगा, सब अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे, वो चीज़ें नहीं हुई। कोई बात नहीं, कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप इंसान आगे बढ़ता है। तो वही चीज़ है कि वो नींव जो है ना वो कल रखी गई। जब लोगों ने देखा कि ये चीज़ें यहाँ पे ऐसी चल रही हैं तो दिल्ली में भी ये मुद्दा उठा। अब काफ़ी सारे कोचिंग वाले हैं वो भी ये मुद्दा उठा रहे, काफ़ी सारे लीडर्स हैं जो आगे आ रहे हैं, है ना। तो पब्लिक डोमेन में आना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग भी आंदोलन के अगेंस्ट है वो क्यों कल तक अगेंस्ट थे मुझे नहीं समझ आ रहा था। उनका क्या पर्सनल इंटरेस्ट था कि वो बच्चों को भ्रमित कर रहे थे। आपकी जब भी उन लोगों से बात हो ना तो उनसे ज़रूर पूछना आप कि कल तक तो आप लोग प्रोटेस्ट के अगेंस्ट थे, अब ऐसा क्या हो गया कि आज आप कह रहे हो कि नहीं हमें आंदोलन करना चाहिए। कल तक तो आप लोगों को डिवाइड कर रहे थे, कल तक आपने हमारे पूरे ग्रुप को डिवाइड कर दिया और इतना मैनिपुलेट कर रहे थे, लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे थे। अब अचानक से क्या हो गया कि आप लोग ही कह रहे हो कि हाँ प्रोटेस्ट होना चाहिए। उनसे पूछिए ज़रूर कि जिधर हवा चलती है भैया उधर ही चलने लगते हो क्या, या खुद से कुछ सोचते हो, खुद का भी कुछ कॉमन सेंस नाम की चीज़ है। अगर उन लोगों ने ब्रेन वॉश नहीं किया होता ना हमारे लोगों का, हम सब का, जिनका भी उन्होंने किया है, जिस वजह से कल जो हमने किया वहाँ पे लोग नहीं आए, संख्या बल कम था, अगर उन लोगों ने कल तक ब्रेन वॉश नहीं किया होता ना तो कल ही हम लोग ये जंग जीत चुके होते, कल ही। लेकिन पता नहीं उनकी बेवकूफ़ी की वजह से या क्या चीज़ें उनके दिमाग में चली मुझे नहीं पता, जिसकी वजह से ये हुआ कि हमारा प्रयास जो था, मैं ये नहीं कहूँगी कि निरर्थक रहा, लेकिन हाँ जितना मैंने सोचा था उस लेवल का हम लोग चीज़ें नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाया उस तरीके से जैसा कि मैंने सोचा था। अगर सफल हो जाता ना तो आज हम लोग बैठकर पढ़ाई कर रहे होते, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते और खुश होते अंदर से, हमारे पास क्लैरिटी होती। बट खैर कोई बात नहीं है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। सबसे अच्छी बात है कि दिलीप भैया जो हैं अब खुद ही इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें, और मुझे लगता है कि वो जब प्रयास करते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। और उन्होंने 6 दिसंबर को बुलाया है बच्चों को पटना में 10 से 10:30 के बीच में, है ना, सुबह। तो काइंडली आप लोग पटना जाइए। अभी एग्जैक्ट लोकेशन उन्होंने नहीं बताया है, वो बताएंगे बहुत जल्द, तो आपको पता चल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से अपडेट आपको मिल ही जाएगा। पटना आइए और दिलीप भैया के साथ मिलकर अब चीज़ों को आगे लेके जाना है हम लोगों को। एंड हाँ, दीपक सर ने जो भी किया उनका प्रयास सही में सराहनीय है, क्योंकि उनका जो प्रयास रहा है हम लोगों के साथ मिलकर, उसका ही आज ये रिज़ल्ट है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनकी बात सही थी कि प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं हमारी बात सही थी कि प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है। बिना आंदोलन किए यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। पीसफुल तरीके से आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे कुछ भी, आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा। अगर आप इतना डरेंगे कि लाठी पड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, अरे पड़ी गई लाठी तो क्या हो जाएगा यार,
इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए आज आप आज़ाद भारत में खुली सांस ले रहे हो। कितने लोगों ने लाठियाँ खाई हैं। अगर वो उस समय ये सोचते कि अरे मुझे भी लाठी पड़ जाएगी, तो आज आप यहाँ पे नहीं होते ना, आज आप आज़ाद नहीं होते। ये जो आज़ादी हमें मिली है, जो हम सब इंजॉय कर रहे हैं इस आज़ादी को, इस फ्रीडम को, है ना, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रह रहे हैं, तो अभी भी हम गुलाम रहते क्योंकि हम तो लाठी नहीं खाना चाहते थे। तो कम से कम ना अपने एंसेस्टर्स से सीखिए। आपका जो खून है मुझे लगता है पानी बन गया है, आपके खून में वो उबाल है ही नहीं। कम से कम अपने पूर्वजों से सीखिए, अपनी हिस्ट्री को देखिए कि कितनी रिच हिस्ट्री है हमारी, तो आपको समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो बस मैं आपसे यही अपील करती हूँ कि अब प्रोटेस्ट हो रहा है, दिलीप भैया साथ आ गए हैं, तो काइंडली आप सभी साथ दीजिए, पटना आइए और इस प्रोटेस्ट का पार्ट बनिए। अगर आप आ सकते हैं तो, अगर आप काफ़ी दूर हैं, फिजिबल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आप बिहार में हैं तो प्लीज़ पटना आइए। और मुझे लगता है कि चीज़ें अब पॉजिटिव होंगी, क्योंकि अब इस चीज़ को ना, इस पूरे मुद्दे को एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिल गया है, तो अब सब कुछ सही होगा। एंड लास्टली मैं एक चीज़ है, एक कमेंट आया मुझे, वो मैं शेयर करना चाहूँगी, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत कमेंट मुझे लगा, जिसकी वजह से मेरे अंदर भी एक उम्मीद जगी है। द लॉस्ट लव 15 ने ये कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है कि हे पार्थ, असली खेल वहीं से शुरू होगा जहाँ तुमको लगेगा कि सब खत्म हो गया है। और इनकी ये बात अब मुझे सही लग रही है, क्योंकि आज दोपहर से शाम से जो माहौल बना है और दिल्ली में जो बच्चों ने किया है, जस्ट बिकॉज कल प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पटना में, इतनी मीडिया कवरेज मिली, तो जो अब स्टार्ट हो गई है ना ये चीज़ें, बच्चे अब जागरूक हो रहे हैं, कोई बात नहीं, देर से ही सही बट हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो हमारा प्रयास है वो अब सफल हो जाएगा। एंड कल के प्रोटेस्ट में जो भी लोग आए थे, कल हमारे साथ जो भी लोग थे, दीपक सर और बाकी जितने भी थे, हम सारे, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप सभी से मिलकर, एंड आई होप कि आगे भी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, एंड आई होप कि आप सब अब थोड़ा सा खुश हो जाओगे और आंदोलन का पार्ट बनोगे, है ना। तो अपना खूब सारा ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको मेरे साथ अटैचमेंट है, आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।